हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ पदार्थ की अवस्था क्या होती है, तो एक तो ठोस भी अवस्था होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, यानी कि तीनों अवस्था होता है। यानी कि जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त तीनों होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पदार्थ है, निम्न में से कौन पदार्थ है। इसमें से चार ऑप्शन दिया, एक गंध है, एक ठंडा है, प्रेम है और ठंडा पेय है। तो इसमें पदार्थ कौन होता है, पदार्थ क्या होता है, जिससे जो स्थान घेरता है। ठीक है, जो स्थान घेरता है, कोई निश्चित आयतन होता है। ठीक है, तो ये जो सही आंसर होगा वो होता है ठंडा पेय। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक है ये। ठीक है, ये तो एक पदार्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। देखिए पदार्थ नहीं है बात कर रहा है। ठीक है, पदार्थ क्या नहीं होता, क्योंकि तो हवा तो पदार्थ होता है, जल भी पदार्थ होता है और भोजन भी पदार्थ होता है, लेकिन ये जो स्नेह होता है, स्नेह, दुलार करना, प्यार करना, ये पदार्थ नहीं होता। यानी कि जो सही आंसर होगा इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। जो अगर विभिन्न पदार्थ अगर स्वतः मिलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विस्तरण कहते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, निम्नांकित में से कौन द्रव अवस्था में निश्चित है। ठीक है, द्रव अवस्था में क्या निश्चित होता है, तो द्रव अवस्था में जो निश्चित होता है वो होता है आयतन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं छठे क्वेश्चन पे, निम्नांकित में से कौन द्रव अवस्था में अनिश्चित है। द्रव अवस्था में अनिश्चित होता है कौन जो होता है, क्या जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, तो द्रव अवस्था में आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सातवें क्वेश्चन पे, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। अणुओं की ऊर्जा, जो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अणु से बना होता है। ठीक है, तो इसका जो ऊर्जा होता है, जो एनर्जी होता है, वो सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है, वो गैस अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आठवें क्वेश्चन पे कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होता है। देखिए हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होता है वो गैस अवस्था में होता है, तो सबसे कम ऊर्जा किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, पदार्थ के किस अवस्था में अंतर आणविक बल प्रबलतम होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अंतर आणविक बल किस अवस्था में होता है, तो होता है ठोस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन पे, निम्न में से किसमें कणों की गति अधिकतम होती है। देखिए कणों का इसमें किसमें होना चाहिए। ठीक है, तो किसमें जो होता है कणों की गति सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कणों की गति होता है वो गैस अवस्था में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट आता है 11 नंबर में, गर्म करने पर गैस का आयतन होता है। देखिए कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे, गैस को जब गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाता है, तो आयतन वो बढ़ता है, क्योंकि गैस को गर्म करने से वो फैलने लगता है, चारों ओर वो फैलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 12 नंबर में, जल का क्वथनांक है। तो जल का क्वथनांक होता है, यानी कि जल जो होता है कितना डिग्री टेम्परेचर पे वो उबलने लगता है, तो वो कौन सा कितने में उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस में वो उबलने लगता है। नेक्स्ट आते हैं 13 पे, बर्फ़ का गलनांक होता है। तो बर्फ़ का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। 14 क्वेश्चन पर देखते हैं 14वें नंबर में, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, तो वो 273 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 15वें पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखिए 0 डिग्री होता है, यानी कि वो पदार्थ तो जमा हुआ अवस्था में होता है। ठीक है, यानी कि जमा हुआ अवस्था कह सकते हैं कि यह ठोस अवस्था हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 16 पे, किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं घनत्व कहते हैं, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, m/v होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा घनत्व। नेक्स्ट आते हैं 17 पे, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस जो होता है वो द्रव में बदलता है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो उसे संघनन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 18वें पे, ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है। ठोस अवस्था से अगर तुरंत गैस, ठोस जो होता है
वो गैस में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19 नंबर में क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो जल उबलने लगता है, तो उबलने लगता है तो वो जल क्या बन जाता है, भाप बनने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाता है 20वें नंबर पे, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ऐसे लिख सकते हैं CO2। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर में, गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए। तो गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। सूती कपड़े कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, तो ताप का स्थायी मात्रक होता है। ताप जो होता है, टेम्परेचर होता है, उसका स्थायी मात्रक क्या होता है, तो वो होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर सी हो गया के से केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 23 नंबर में, 1 कैलोरी बराबर होता है। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर होता है। यही ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर में, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। देखिए गुप्त ऊष्मा का क्या मात्रक होता है, तो किलो जूल पर केजी होता है। ये सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 25 पे, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है, इन ऑप्शनों में देखा जाए तो सबसे कम घनत्व होता है रुई का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर पे है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, 26 का हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हैं 27 क्वेश्चन में। 27वें नंबर में देखिए कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 28वें नंबर में। 28वें क्वेश्चन देखते हैं कि 300 के तापक्रम बराबर है। तो 300 के तापक्रम बराबर क्या होता है, क्योंकि 300 को हम किससे घटा देंगे, तो 300 को हम 273 से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या सही आंसर होगा, 27 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में भी है कि 573 केल्विन का तापक्रम अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा। तो इसमें भी 573 को हम घटा देंगे 273 से, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 300 आ जाएगा, यानी कि 300 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया 30 नंबर क्वेश्चन। आप देखते हैं 30वें क्वेश्चन में क्या है कि ये सेल्सियस में दिया हुआ 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 273 से इसको प्लस कर देंगे 10 को, 273 को 10 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 283 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 31 पे। अब यहाँ लिखा हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, या 373 है, तो 373 को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे 273 से, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा 100 आ जाएगा। ये ऑप्शन 100 कहाँ है, 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, वो तो ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोगों ने आप लोग इस चैप्टर को बड़ी अच्छे से देख लिया है। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप लोग को करवा दिया है।